नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन अमित शाह के इस्तीफे से कम कुछ भी मानने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह सरकार पर हमले कर रहा है और लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो रहा है प्रतिदिन, मोदी सरकार पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह को छात्र आंदोलन के अंदर बर्बरता करने का आरोप लगा रहा है विपक्ष, जो तस्वीरों में दिख भी रहा है, और अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चूंकि अमित शाह इस छात्र आंदोलन को कुचलना चाहते थे अपनी पुलिसिया कार्रवाई से, और बच्चों के शरीर को छल्ली कर दिया उन्होंने। आरोप गंभीर है और उनका इतिहास भी ऐसा ही कुछ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अब अमित शाह को बख्शने के मूड में नहीं है और सरकार के पास बचने के कोई रास्ते नहीं है। यहां तक कि पार्लियामेंट में सरकार ने यह कह दिया कि पैलेट गन नहीं चला है और हर जगह सबूत उसके खुलेआम मिल रहे हैं, यहां तक कि पुलिस के डायरी में भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, जवाब मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर देश की जनता को भरोसा नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं है देश। साफ है कि आदेश किसने दिया पैलेट गन चलाने का, यह जवाब देना पड़ेगा अमित शाह। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी फंसा दिया है कि जनता उन पर नजर बनाए हुए है। यह सोच ले सुप्रीम कोर्ट, लिपापोती करने की कोशिश न करे। अब छात्रों ने भी अमित शाह का इस्तीफा मांगा और जंतर मंतर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। क्या देश का पीएम डर गया है? वैसे भी राहुल गांधी कहते हैं कि डरपोक लोग हैं यह, इनसे आप डरना बंद कर दीजिए तो यह डरना शुरू कर देंगे। अब यही हो रहा है। 12 सालों से मोदी डरा रहे थे और अब स्वयं मोदी डर रहे हैं। साफ झलक रहा है चेहरे पर, क्योंकि पार्लियामेंट में आने से मोदी और शाह दोनों डर रहे हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि इनके पास कोई आ भी नहीं सकता। E20 पर जो आंदोलन हो रहा था और जो सोशल मीडिया पेज चालू हुआ था, उस E20 जनता पार्टी के संस्थापक को बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए और उसके बाद उसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो सरकार अपना भरोसा भी खो रही है। दूसरा, छात्रों पर बर्बरता के बाद FIR हुआ था, उस FIR को वापस लेने का सेटलमेंट किया था सरकार ने छात्रों के साथ, और डिटेन किए हुए छात्रों को छोड़ने की बात थी, उससे मुकर गई है। और FIR पर जांच भी हो रही है और नया FIR भी हो रहा है और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, परेशान भी परिवार को किया जा रहा है। बिना नेम प्लेट वाले पुलिसिया रात के अंधेरे में छात्रों के घर पहुंच रहे हैं। इस तरह की भी तस्वीरें आ रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट आता हुआ नजर आ रहा है। अब जब इंडिया गठबंधन के घटक दल एकजुट हो गए हैं और छात्र एक बड़े आंदोलन का कॉल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभिजीत दीप के CJP के संस्थापक, उनको धमकी दी जा रही है। ऐसा उन्होंने बयान दिया कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ वरना हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें क्या षड्यंत्र है वह तो अलग जाने, क्योंकि दीपके तो वैसे भी सवालों के घेरे में है कि वह आम आदमी पार्टी और भाजपा के एजेंट है, क्योंकि ऐसा देखने को भी बहुत जगह मिला है। उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह आंदोलन
अभिजीत दीपके का नहीं था, लेकिन अभिजीत दीपके को हीरो बनाया जा रहा है। यह भी बात सच है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हो, छात्र सड़क पर उतरे, सरकार को घुटने के बल ला करके धूल चटवा करके गए, और जो 12 सालों में नहीं हो रहा था सरकार में इसी पे, वहां एक मजबूत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा गए। मजबूत इस तौर पर कि अब धर्मेंद्र प्रधान के पास 20 सांसदों की ताकत थी, और वह ताकत मोदी के लिए भारी भी पड़ सकती है अगर धर्मेंद्र प्रधान को कोई अच्छा स्थान नहीं दिया तो। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है। विपक्ष पूरी तरह से मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, इस बात का डर मोदी सरकार को है। लेकिन पीएमओ के अंदर जो बैठकों का दौर चल रहा है, पीएमओ की बैठक इस बात की तरफ तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि मोदी ने अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं लिया तो अब सरकार गिर जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और यह डर उन्हें बार बार सता रहा है। ऐसे में क्या मोदी हिम्मत दिखा पाएंगे? अगर ऐसा करते हैं मोदी, तो फिर अमित शाह इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है। संकट पैदा हो जाएगा मोदी के लिए। सरकार उसके बाद गिरेगी ही गिरेगी, और नहीं इस्तीफा लेते तो सरकार गिरने की कगार पर है। यानी कि दोनों हालात में सरकार दांव पर लगी है। ऐसे में क्या इस्तीफा लेंगे या एक और बड़े आंदोलन को जन्म दे रहे हैं मोदी? जितना फैसला लेने में लेट करेंगे उतना ही। लेकिन यहां एक सवाल और है, बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा लिया तो नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? और छात्र अब इन लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, और पार्टी के अंदर भी टकराव जारी है। लेकिन यह कहना अब बहुत जरूरी है, और यह साबित हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री डर गया। महामानव, राजा, 56 इंच का सीना, विश्वगुरु, जो भी कह लीजिए, वह डर गया है, और एक बेचैनी सी छा गई है पीएमओ के अंदर। हलचल बड़ी तेज है, हरकंप सी परिस्थिति है। इन लोगों को अपना भविष्य नजर आने लगा है।